आज हम वर्ग समीकरण हल करना सीखेंगे। यहाँ पर अभी जो संख्या दी हुई है, व्यंजक दिया हुआ है 11x² - x - 10, यह अभी बहुपद है। इसके इक्वल में अगर हम 0 लगा देंगे तभी यह वर्ग समीकरण बनेगी। अब हम इसे वर्ग समीकरण x⁴ इसलिए वर्ग समीकरण कहेंगे, x⁴ इसलिए द्विघात समीकरण भी कहेंगे, और यह समीकरण भी है। इस x की वैल्यू ज्ञात करेंगे हम वर्ग समीकरण हल करके। इसके लिए हम जैसे हमने बहुपद के गुणनखंड किए थे उसी प्रकार से इसको हल करेंगे। तो सबसे सर्वप्रथम 11x² आगे की संख्या और पीछे की संख्या को हम ऐसे कैसे लिख देंगे और माइनस का चिन्ह ऐसे लगा देंगे। हमने सिर्फ x को नहीं लिखा है, x के आगे कोई व्यंजक नहीं है, इसलिए हम इसको x के आगे संख्या 1 मान लेंगे, इसकी क्योंकि 1, ठीक है। उसके बाद में अपन देखेंगे कि आगे की संख्या 11 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। 11 × 10 इक्वल टू हो जाएगा 110। अब मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 110 आने चाहिए, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह इसलिए घटाने पर हमारे पास 1 आना चाहिए। तो अपन देखते हैं 11 और 10 दो वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो गई है, इन्हीं के द्वारा हमें हल हो जाएगा। 11 में 10 जाएंगे तो 1 बचेगा, 11 10 जा 110। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। हमने कल के वीडियो में बताया था कि अगर माइनस के चिन्ह है तो दोनों चिन्ह अलग अलग आएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ है, अपने यहाँ लगा देंगे प्लस। यहाँ पे x है तो दोनों को में x रख देंगे। अब ये दो पेयर हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं। इन पेयरों में से हम कॉमन संख्या निकालेंगे, क्योंकि यहाँ 11 दोनों में, इसलिए 11 को कॉमन ले लिया। x⁴ है और x यहाँ है, तो कम वाली संख्या को कॉमन लेंगे तो बाहर x आ जाएगा। x⁴ तो बाहर आ चुका है, x⁴ है तो अंदर बचा x। 11x पूरा बाहर जो आ चुका है, इसके अंदर बचा 1। ये प्लस ऐसा कैसा लगा दिया हमने, 10 दोनों में से कॉमन ले लिया, x दोनों में से x कॉमन नहीं लिया, यहाँ पे बचा x। ये माइनस ऐसा कैसा है, 10 की टेबल में 10 1 टाइम आता है, 7 इक्वल 0। अब यहाँ x में, यहाँ पे x - 1 और यहाँ पर भी x - हमेशा ये दोनों संख्याएं सेम आएगी, दोनों चिन्ह भी सेम आएंगे। अब x - 1 को हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि ये कॉमन आ चुका है तो यहाँ से बचा 11x प्लस 10, x - 1 तो कॉमन आ चुका है, इक्वल बचा 0। अब ये शून्य जो है दोनों के बराबर रख देंगे, x - 1 के बराबर भी शून्य और 11x प्लस 10 इसके बराबर भी अपना शून्य रख दिया। अब x इक्वल माइनस का 1 इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाते नहीं है। 11x इक्वल प्लस का 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। x इक्वल -10, 11 इसके मल्टीप्लाई में से इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -10/11, ये दो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है। ये वर्ग समीकरण का हल भी है, द्विघात समीकरण का हल भी है, और बहुपद के मूल भी हमें प्राप्त हुए। इस प्रकार से हमने एक ही सवाल में हमने 3 सवालों को हल कर लिया। धन्यवाद।